दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने फार्मर आईडी को लेकर एक खबर बनाई थी जिसमें कि हमने ये बताया था कि फार्मर आईडी को बनाना कितना ज़रूरी है। अब हाल ही में क्या हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने फार्मर आईडी को लेकर एक ऐसा नियम बनाया है जिसका सीधा फायदा देश के करोड़ों किसानों को होने वाला है। सरकार ने अब सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि किसानों की फसलों का एक एक दाना सरकार खुद खरीदेगी और वो भी बिना किसी बिचौलिए या दलाल के। फसल बेचने के महज 48 घंटे के भीतर पूरा पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में भी पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, क्या ये काम आप खुद करेंगे या फिर आपको जनसेवा केंद्र में जाना पड़ेगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को यह ऑर्डर दिया है कि अब किसानों से दालों और तिलहन का हर एक दाना सीधे सरकारी एजेंसियां ही खरीदेंगी और इस पूरी खरीद प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बनाया जाएगा कि बीच में मौजूद बिचौलियों का पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास पहुंचे। और जैसे ही दलहन का उचित दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये 3 साल के अंदर सीधा किसान से दलहन परचेस करने के लिए, अन्य उत्पाद परचेस करने के लिए, मक्का परचेस करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। और हमें सुनिश्चित करेंगे कि अगले 2 साल के अंदर किसान ही सीधी दलहन ये दोनों संगठनों को बेचे और पेमेंट सीधा किसान के पास ही चला जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि फसल की तौल होते ही 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। ये जो प्रयास है वो एक प्रकार से खेत से किसान के खाते तक ये पूरी यात्रा डिजिटल करने वाला प्रयास है। किसान जो उपज अपने खेत में पसीना बोकर प्राप्त करता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद कर नाफेड 48 घंटे में ही इसके अकाउंट में इसकी गाढ़े पसीने की कमाई जमा कर देता है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 साल की समय सीमा भी तय कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए किसान को क्या करना होगा, ये जानने से पहले हमें दलालों के उस खेल को समझना होगा कि वो लोग आखिर मजबूर किसान का फायदा कैसे उठाते हैं। दोस्तों, इस पूरे खेल को हम एक बहुत ही सीधे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने किसी विशेष दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन गांव का एक छोटा और गरीब किसान सीधे जाकर सरकारी खरीद केंद्र तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां की प्रक्रिया जटिल है या फिर आप कह सकते हैं कि दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसे में गांव का एक दलाल क्या करता है कि उस किसान के पास पहुंचता है। वो किसान को डराता है कि बाजार में भारी मंदी है या फिर उसकी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो खराब है और सरकारी केंद्र पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डरा हुआ किसान क्या करता है कि मजबूरी में अपनी उसी शानदार दाल को महज 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर उस दलाल को बेच देता है।
इसके बाद वो चतुर दलाल गांव के ऐसे ही दर्जनों गरीब किसानों से कम दाम पर फसल इकट्ठा करता है और अपनी सेटिंग के दम पर उसे सरकारी खरीद केंद्र तक पहुंचा देता है। वहां उसी दाल को पूरे सरकारी एमएसपी यानी कि 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बेच देता है। अब इस पूरे गणित को देखिए कि असली मेहनत करने वाले किसान को मिले सिर्फ 5,000 रुपए, सरकार की जेब से खर्च हुए पूरे 7,000 रुपए, लेकिन बिना किसी मेहनत के बीच के पूरे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की भारी भरकम रकम सीधे उस दलाल की जेब में चली गई। अब ये जो नया सिस्टम आएगा ये क्या करेगा कि फार्मर आईडी से किसान सीधे सरकारी केंद्र में जाने की डेट और टाइमिंग बुक कर लेगा। नई व्यवस्था के तहत किसान सबसे पहले अपने मोबाइल ऐप या डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपनी सुविधानुसार खरीद केंद्र और दिन का चयन कर सकेगा, जिसे हम स्लॉट बुकिंग या टोकन सिस्टम कह सकते हैं। जब किसान का तय समय आएगा तो वो अपनी फसल को ट्रैक्टर या गाड़ी में लादकर सीधे सरकारी खरीद केंद्र पर ले जाएगा। वहां पहुंचते ही उसकी पहचान को एक सुरक्षित ओटीपी या अंगूठे के निशान यानी कि बायोमेट्रिक माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ताकि कोई दूसरा उसके नाम पर फसल न बेच सके। इसके बाद पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर फसल का सटीक वजन किया जाएगा और वो वजन तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। तौल पूरी होते ही कंप्यूटर से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी कटौती के पूरा पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला फिलहाल तो नजर आ रहा है। अब इस काम के लिए सरकार ने क्या किया है कि नेफेड की 4 नए पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं। इनमें सबसे पहला है nefex.in। नेफेक्स कल्याणकारी स्कॉलरशिप योजना, दृष्टि पोर्टल और ईआरपी पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है। nefex.in एक ऐसा ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य फसलों की नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और आसान बनाना है। वहीं दृष्टि पोर्टल की मदद से देश में दालों और तिलहन के सरकारी स्टॉक की रियल टाइम निगरानी की जाएगी कि किस गोदाम में कितना अनाज रखा है। ईआरपी पोर्टल के जरिए नेफेड के आंतरिक कामकाज और उसके संसाधनों के प्रबंधन को आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया है कि नेफेड कल्याण योजना के तहत ये सरकारी संस्था अपने कुल मुनाफे का 1% हिस्सा सीधे किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा और उनके करियर विकास के लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में खर्च करेगी। गृह मंत्री की वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही है। आज नाफेड ने किसान परिवारों को उच्च शिक्षा के लिए और अपनी कैरियर के लिए अपने मुनाफे का 1% छात्रवृत्ति के लिए देना का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था से किसानों के बच्चों को अपने उच्च कैरियर गढ़ने में जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतों के समाधान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फार्मर आईडी की कि फार्मर आईडी का इन सब में क्या रोल रहने वाला है। दोस्तों, फार्मर आईडी को इस पूरे नए सिस्टम की सबसे मजबूत रीढ़ माना जा रहा है। ये एक ऐसी विशिष्ट डिजिटल पहचान है जो सीधे किसान के जमीन के रिकॉर्ड, उसके आधार कार्ड और उसके बैंक खाते से लिंक होती है। इसके लागू होने से कई बड़े फायदे होंगे। इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कागजों पर होने वाला फर्जीवाड़ा पूरी तरह से रुक जाएगा, क्योंकि सिस्टम तुरंत जांच लेगा कि फसल बेचने आया व्यक्ति वास्तव में एक किसान है या कोई दलाल। दूसरा फायदा यह होगा कि किसान की जमीन और उसने कौन सी फसल बोई है इसकी पूरी जानकारी पहले से रिकॉर्ड में दर्ज होगी, जिससे कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तीसरा फायदा यह होगा कि पैसा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे उसी किसान के बैंक खाते में जाएगा जो फार्मर आईडी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, चौथा फायदा यह होगा कि ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी, क्योंकि किसान को बार बार दस्तावेज लेकर, कागज लेकर अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस फार्मर आईडी की पूरी व्यवस्था को भारत सरकार के एग्री स्टैक और फार्मर रजिस्ट्री जैसे बड़े डिजिटल कृषि कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है,
ताकि देश के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से पारदर्शी और आधुनिक बनाया जा सके। तो दोस्तों, अभी भी अगर आप फार्मर आईडी को लेकर सीरियस नहीं हैं तो आपको इसे सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार इसी तरह आने वाले समय में फार्मर आईडी की मदद से ही तमाम स्कीम और योजनाओं को लेकर आएगी। हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे ये है कि क्या सरकार द्वारा फार्मर आईडी वाला ये सिस्टम सही है या नहीं। आपके इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर हमें पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkariManthanWork@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।